अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंजुमन हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज जुन्नर पुणे पेशकश दायमी सैयद माजिद सैयद मुकर्रम मजमून जोग्राफिया सबक नंबर 2 अंदरूनी हलचल। ज़मीन की अंदरूनी हलचल की तकसीम। नंबर 1 रफ्तार, ज़मीन की सुस्त हरकत मुसलसिल होने वाली, मसलन पहाड़ और चट्टानों का बनना वगैरह। बे ज़मीन की तेज़ हरकत हादिसाती शक्ल में होने वाली हरकत, मसलन ज़लज़ला आतिशफ़िशा। नंबर 2 सिमत उफ़क़ी ज़मीनी हलचल, पस्ती से बुलंदी की तरफ, बुलंदी से पस्ती की तरफ ज़मीनी हलचल। नंबर 3 ज़मीनी शक्लें, अलीफ बरसाज बर्र-ए-आज़म सतह मुर्तफ़ा और ऊंची ज़मीन बनाने वाले, बे कोहसाज लहरसाज दरारें वगैरह। ज़मीन की सुस्त हरकत के असरात तवील व अरीज़ इलाकों पर होते हैं। इन हरकत की वजह से पहाड़ और बर्र-ए-आज़म वजूद में आते हैं। इसे झेल के ज़रिए दिखाया जा सकता है। लहरीदार पहाड़, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में तवानाई का बहाव होता रहता है। इस बहाव की वजह से नरम चट्टानों की तहों पर उफ़क़ी जानिब एक दूसरे की सिमत से दबाव पड़ता है और इससे लहरिए पैदा होते हैं और लहरीदार पहाड़ वजूद में आते हैं। मसलन हिमालय, अरावली, राकी वगैरह दुनिया के अहम लहरीदार पहाड़ हैं। पौधानुमा पहाड़, जब अंदरूनी हलचल की वजह से उफ़क़ी सिमत एक दूसरे की मुखालिफ जाने वाली तवानाई की लहरें पैदा होती हैं, तब चट्टानों पर तनाव बढ़ता है और चट्टानों में शिगाफ पैदा होते हैं। इन शिगाफों को दरार कहते हैं। दो मुतवाज़ी दरारों के दरमियान किश्र अर्ज़ का हिस्सा जब ऊपर उठ जाता है तो वो तोदे की तरह दिखाई देने लगता है, तो इसे तोदानुमा पहाड़ कहते हैं। शिगाफ वादी, कभी कभी किश्र अर्ज़ में तनाव पड़ने की वजह से दो मुतवाज़ी दरारें बनती हैं और इन दरारों के दरमियान का हिस्सा धंस जाता है। इस धंसे हुए हिस्से को शिगाफ वादी कहते हैं। नंबर 1 दबाव का असर तोदानुमा पहाड़, नंबर 2 शिगाफ वादी और नंबर 3 लहरेदार पहाड़ की मिसालें हैं। बरसाज हरकत, किश्र अर्ज़ के किसी हिस्से के सतह समंदर से बुलंद हो जाने की वजह से बर्र-ए-आज़म वजूद में आते हैं, इसलिए ज़मीन के इन हरकत को बरसाज या बर्र-ए-आज़म वजूद में लाने वाले हरकत कहते हैं। ज़मीन की तेज़ हरकत, ज़लज़ला और आतिशफ़िशा वगैरह। ज़लज़ले की वजूहात। नंबर 1 बर्र-ए-आज़मी प्लेट का खिसकना, बर्र-ए-आज़मी प्लेटों का एक दूसरे की जद में आना, बर्र-ए-आज़मी प्लेटों का एक दूसरे पर या नीचे चले जाना, सतह ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों में तनाव पैदा होकर चट्टानों में शिगाफ पैदा होना, आतिशफ़िशा पहाड़ों की दरीदगी। ज़लज़ले का मरकज़ व माउन मरकज़ और ज़लज़ले की लहरों की किस्में। ज़लज़ले का मरकज़, सतह ज़मीन से नीचे होने वाली हलचल की वजह से बड़े पैमाने पर तनाव पैदा होता है और वो एक जगह जमा होता है। ज़लज़ले के वक्त ज़मीन के किश्र के नीचे जिस जगह से तवानाई का इखराज होता है, इस जगह को ज़लज़ले का मरकज़ कहते हैं। इस मरकज़ से सतह ज़मीन की जानिब तमाम सिमतों में तवानाई का इखराज मुख्तलिफ किस्मों की लहरों की शक्ल में होता है। ये लहरें सतह ज़मीन पर जहाँ सबसे पहले पहुँचती हैं, यानी ज़लज़ले के मरकज़ से सतह ज़मीन पर सबसे करीब जगह को ज़लज़ले का झटका सबसे पहले पहुँचता है। इस जगह को ज़लज़ले का माउन मरकज़ कहते हैं। ज़लज़ले का माउन मरकज़ ज़लज़ले के मरकज़ के ठीक ऊपर होता है। ज़लज़ले की लहरों की किस्में। नंबर 1 इब्तिदाई लहरें, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में तवानाई के इखराज के बाद ये लहरें सबसे पहले सतह ज़मीन पर पहुँचती हैं। ये लहरें ज़लज़ले के मरकज़ से ज़मीन के निस्फ़ क़ुतर की शक्ल में सतह ज़मीन की तरफ तमाम सिमतों से तेज़ रफ्तारी से सफ़र करती हैं। इन लहरों के रास्ते में आने वाली चट्टानों के ज़रात लहरों के बहाव के सिमत आगे पीछे होते रहती है, जिसकी वजह से इन्हें आगे पीछे होने वाली लहरें भी कहा जाता है। नंबर 2 सानवी लहरें, इब्तिदाई लहरों के बाद ज़मीन पर पहुँचने वाली लहरों को सानवी लहरें या ऐसी लहरें कहते हैं। ये लहरें ज़लज़ले के मरकज़ से चारों सिमत फैलती जाती हैं। नंबर 3 सतही लहरें, इब्तिदाई और सानवी लहरों के सतह ज़मीन पर पहुँचने के बाद सतह ज़मीन पर नई लहरें पैदा होती हैं। ये लहरें ज़मीन के मुहीत की जानिब फैलती हैं। ये लहरें सबसे ज़्यादा तबाहकुन होती हैं। ज़लज़ले के असरात, ज़मीन में शिगाफ पैदा होते हैं, ज़मीन के इर्तिया से चट्टानें खिसकती हैं, जानी व माली नुकसान होता है। कभी कभार पानी के रास्ते बदल जाते हैं, मसलन कुओं में
पानी भर जाता है या कुएं सूख जाते हैं। कुछ इलाके उभरते हैं जबकि कुछ इलाके धंस जाते हैं। समंदर के पानी में सुनामी लहरें तैयार होती हैं। इन लहरों की वजह से साहिली इलाकों में बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान होता है। पैगाम रसानी का इंतज़ाम ठप हो जाता है। आमदरफ्त के रास्ते मुतासिर होते हैं। आतिशफिशां, मरकज़ी आतिशफिशां, दरारनुमा आतिशफिशां। मरकज़ी आतिशफिशां फटने पर गर्म सैयाल लावा नाली नुमा रास्ते से बाहर निकलता है और यह लावा इस नाली के अतराफ जमा हो जाता है, जिसके सबब मखरूती शक्ल के आतिशफिशां पहाड़ वजूद में आते हैं। जापान का फिजियामा और तंजानिया में कल्लीमंजारो पहाड़ मरकज़ी आतिशफिशां और इससे बनने वाले मखरूती आतिशफिशां पहाड़ की मिसालें हैं। दरारनुमा आतिशफिशां के फटने पर जब गर्म सैयाल लावा मुख्तलिफ दरारों से बाहर निकलता है तो इसे दरारनुमा आतिशफिशां कहते हैं। आतिशफिशानी के इस अमल में आतिशफिशां से निकलने वाले मादे दरारों की दोनों जानिब फैल जाते हैं, जिसकी वजह से आतिशफिशानी सतह मुर्तफ़ा वजूद में आती है। भारत में दक्कन की सतह मुर्तफ़ा इस किस्म के आतिशफिशां से वजूद में आई हुई सतह मुर्तफ़ा है। आतिशफिशां के असरात। आतिशफिशानी अमल से जानी व माली नुकसान होता है। बहरे आज़म के आतिशफिशां की वजह से कभी कभी सुनामी लहरें तैयार होती हैं। आतिशफिशां से निकलने वाली धुआं, राख, गैस, आबी बुखारात वगैरह अज्जा देर तक फिजा में रहते हैं, जिसकी वजह से माहौल का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। आतिशफिशां की राख की वजह से ज़मीन ज़रखेज़ हो जाती है। लावे की वजह से कई किस्म के मादनियात सतह ज़मीन पर दस्तयाब होती हैं। आतिशफिशानी अमल की वजह से नई ज़मीन तैयार होती है या कोई जजीरा तबाह भी हो सकता है। मुर्दा आतिशफिशां के दहाने में बारिश का पानी जमा होकर झील वजूद में आता है। भारत की सरजमीन की जुनूब से मशरकी सिमत बहरे बंगाल में अंडमान और निकोबार जज़ायर हैं। इन जजीरों में बैरन नामी जजीरे पर भारत का वाहिद जिंदा आतिशफिशां है। यह आतिशफिशां गुज़िश्ता कई बरसों से ख्वाबीदा हालत में था, लेकिन फरवरी 2017 से ये आतिशफिशां मुसलसिल फट रहा है। इस अमल में खुसूसन धूल, धुआं, कीचड़ और कुछ हद तक लावा भी बाहर निकल रहा है।